नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओबलिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में बेसिक ऑफ ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए इसके पार्ट 2 में कुछ टॉपिक जैसे पॉलीगन, पेयर्स ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, 3D फिगर्स और सर्कल, इनमें से आज कुछ टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम पॉलीगन के बारे में जानना चाहते हैं, तो देखिए पॉलीगन क्या होता है। तो इसके पहले वाला जो लेक्चर डाला था जिसमें पॉइंट, लाइन सेगमेंट, एंगल, इन सब के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था, उसको देख करके इस वीडियो में रहा है ना। तो देखिए अब आते हैं हम पॉलीगन में। पॉलीगन मतलब क्या होता है, तो पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। हम कह सकते हैं प्योर हिंदी में मैं यहाँ पे लिखे तो बहुत होता है पॉली मीन्स, है ना। और गन मतलब होता है साइड से। गन मतलब क्या होता है, साइड, मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जो साइड यानी कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, पॉलीगन। क्या, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो साइड से मिलकर बना हो। पॉली मतलब बहुत साइड से मिलकर बना हो, एक साइड से नहीं, है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। मतलब जैसे आपका एक फिगर देख लो, ये आपका एक पॉलीगन है, ये आप देख ले ट्राइंगल आपका एक पॉलीगन है। तो ये सब पॉलीगन कहलाते हैं। जो साइड से मिलके बना हो वो पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आता है, क्या ये कोई पॉलीगन है। जैसे हम इसमें कहें क्या ये कोई पॉलीगन है, क्या ये कोई पॉलीगन है, नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये तो साइड है लेकिन ये साइड नहीं, ये कर्व है। जो आपकी साइड नहीं होती तिरछा बिरछा शेप होता है ऐसा, इसको कर्व कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, जो साइड से मिलके बना हो। साइड जैसा यानी कि लाइन सेगमेंट या लाइन या रे, इन सबसे मिलके बना हो, है ना। तो मेनली लाइन सेगमेंट ही ली जाती हैं, वो आपके पॉलीगन कहलाते हैं। तो पॉलीगन क्या हो गया, एक ऐसा क्लोज्ड या बाउंडेड फिगर जो साइड से मिलके बना हो, उसे पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन टू टाइप्स के होते हैं। पॉलीगन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर पॉलीगन और एक आपका होता है इरेगुलर पॉलीगन। एक आपका रेगुलर पॉलीगन होता है और एक आपका इरेगुलर पॉलीगन होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा, रेगुलर मीन्स होता है सेम, या फिर हम कह सकते हैं इक्वल, और इसका इरेगुलर मतलब क्या होता है, अनइक्वल। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ईच एंड एवरी साइड, मतलब हर एक साइड क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और जिसकी सभी साइड्स कैसी हो, अनइक्वल हो, मतलब सेम ना हो सब, उसको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जांपल भाई हम यहाँ पे देखते हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ही सबको पता होगा, अभी हम ट्राइंगल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, मान लो कैसे होते हैं, तीनों साइडें सेम होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जितनी जे होगी उतनी ए होगी, उतनी ही ए होगी, है ना। तीनों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रेगुलर में। अब आप आइसोसेल्स को देखो, दो साइडें सेम होती हैं और तीसरी ए दोनों मान लो सेम है, मान लो इनकी वैल्यू 5 और 7, तो ए आपका इरेगुलर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो आपका रेगुलर पॉलीगन होता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होती हैं, या मान लो 10 है तो 10 में से 9 इक्वल है लेकिन एक इक्वल नहीं है उसके, तो भी वो इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। समझ गए, द ऑल साइड सेम मीन्स रेगुलर, ऑल साइड सेम ना हो मीन्स इरेगुलर। तो ये आपका रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन का शेप हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, पॉलीगन वही होगा जो साइड से मिलके बना हो। पॉलीगन बाउंडेड होना चाहिए। यदि मान लो ऐसा भी नहीं है कि साइड से मिलके आपको ऐसा शेप बना दो, ये आपका पॉलीगन नहीं है, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है। क्लोज्ड और बाउंडेड फिगर विच इज मेड अप बाय साइड्स या लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो कहलाता है आपका पॉलीगन। तो पॉलीगन और पॉलीगन के हमने यहाँ पे टाइप्स देख लिए। अब हम आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल में। तो पहले हम पॉलीगन के टाइप के साथ साथ हम देखते थोड़ा सा और इसको डीपली लेके जाते हैं, पॉलीगन में क्या क्या होता है। देखिए पॉलीगन साइड से मिलके बना होता है, तो पॉलीगन क्या एक ही होता है, ट्राइंगल बस नहीं, बहुत सारे पॉलीगन होते हैं। पहले हम देखते हैं, चलो मान लो एन को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं नंबर ऑफ साइड की तरह। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ
साइड, मतलब कितनी, जिस फिगर में जितनी भी ज्यादा साइड्स होंगी उसका नंबर है n, ठीक है। तो क्या n इक्वल 1, मतलब एक साइड का पॉलीगन पॉसिबल है? बनाइए आप, क्या ये पॉलीगन है, फिगर है, क्लोज्ड है? नहीं है, मतलब वन साइड का पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। टू साइड का पॉलीगन पॉसिबल है क्या? कहां पॉसिबल है? क्लोज कर पाएंगे क्या आप टू साइड को? आप सोचो हम रख दें क्यू पर, क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। तो मतलब टू साइड का भी पॉलीगन नहीं हो सकता। n इक्वल 3 का की 3 साइड्स का पॉलीगन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक साइड, दूसरी साइड और एक तीसरी साइड। 3 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो सबसे छोटा कोई आपसे पूछे कि पॉलीगन क्या होता है तो आप कहोगे ट्राइंगल। सबसे बड़ा वो नहीं पता, वो बहुत सारे किस इनफाइनाइट साइड, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। सबसे छोटा ट्राइंगल आपका पॉलीगन होता है, और सबसे छोटा पॉलीगन आपका ट्राइंगल होता है। तो हम क्या नाम बता दे रहे हैं, तो आपके थोड़ा सा आपको लिख लेना है, ठीक है। सबसे छोटा आपका ट्राइंगल हो गया, मतलब n इक्वल 3 से स्टार्ट होकर आपका पॉलीगन स्टार्ट होता है। तो बस अब आप देखिए यहाँ पर हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो n इक्वल यदि आपका 3 है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्राइंगल। n इक्वल 4 है तो उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। n इक्वल 5 है तो उसको कहा जाता है पेंटागन। n इक्वल 6 है तो उसको क्या कहा जाता है? हेक्सागन। n इक्वल 7 है तो इसको क्या कहा जाता है? हेप्टागन। n इक्वल 8 है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टागन। n इक्वल 9 है तो इसको क्या कहा जाता है? नोनागन। और n इक्वल 10 है तो इसको क्या कहा जाता है? डेकागन। ये होता है पॉलीगन का कॉन्सेप्ट। तो n इक्वल 11 से होता है, लेकिन आपको 10 तक के ही याद रखना है, ट्राइंगल से लेके और डेकागन तक आपको याद कर देना है। अब 10 साइड है, अब 10 साइड है, सबकी सब इक्वल है, तो डेकागन कौन सा कहलाएगा? रेगुलर डेकागन। और ये अलग अलग है तो ये रेगुलर में आ जाएगा। ट्राइंगल की तीनों साइडें सेम है तो रेगुलर ट्राइंगल, नहीं है तो रेगुलर ट्राइंगल, मतलब आएगा तो पॉलीगन में ही ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ये हो गया आपका पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम इन सब के अंदर चलते हैं। अब हम जानते हैं ट्राइंगल और उसके टाइप्स, फिर जानेंगे क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स, क्योंकि ये ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉलीगन है, ठीक है। इसके बाद आपको इनका डिटेल पढ़ना जरूरी नहीं है, बाकी क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल के बारे में हमको पता होना जरूरी है। अब हम न्यू हेडिंग डालते हैं और इस लेक्चर में पॉलीगन के बारे में ही हम डीपली पूरा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो आपका पेयर्स ऑफ एंगल, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम आते हैं ट्राइंगल में। यहां पर इसको साफ कर दें, ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल और उसके टाइप्स। तो देखिए अब यहाँ पे आपको यहां से पूछे व्हाट इज ट्राइंगल, तो क्या बताएंगे? ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर या ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच इज मेड अप विथ 3 साइड्स। 3 साइड से मिलकर बना होता है, वो ट्राइंगल होता है। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल तो जानते हैं ना, 3 साइड है तो 3 एंगल भी होंगे। देखते हैं हम, ये देखिए ये 3 साइड है तो 3 एंगल भी दिख रहे होंगे आपको। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, और आपके जो कोने हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और तीनों को इकट्ठा बोला जाता है तो ऐसा लिख देते हैं, 3 वर्टेक्स नहीं बोलते, 3 वर्टाइसेस बोलते हैं, ऐसा प्लूरल फॉर्म में। 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टाइसेस, मतलब सब कुछ 3 है, इसलिए इसका नाम है ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का बंटवारा जो आपका हुआ है वो कैसे हुआ है? 2 तरीके से बांटते हैं हम ट्राइंगल को। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे बांटेंगे 3 कैटेगरी में, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मेजरमेंट, MES फॉर मेजरमेंट है, आप समझ लीजिएगा।
इसके भी 3 कैटेगरी होती है। तो ये सब आप जानते हैं वैसे बेसिकली, है ना। जिसको क्लियर ना हो वो नोट कर सकता है अच्छे से। देखिए एंगल के बेस पे, एंगल को देख के 3 टाइप्स के आपके ट्राइंगल होते हैं। कौन सा? एक आपका होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का हमने सिंबल बना दिया है। दूसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और तीसरा आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल के बाद आप राइट लिख लेना, फिर ऑब्ट्यूज कर देना, ठीक है। तो हम ही लिखे दे रहे हैं एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये 3 होते हैं। किसके बेस पे? एंगल के बेस पे। साइड की मेजरमेंट के बेस पे 3 ये होते हैं। कौन? एक होता है आपका इक्विलेटरल, मतलब इसकी ऑल साइड सेम हो। एक होता है आपका आइसोसेल्स, मतलब इसकी 2 साइड सेम हो। और एक आपका यहां लिखे दे रहे हैं हम, क्या? स्केलाइन। स्केलाइन मतलब इसकी ऑल साइड सेम ना हो। क्लियर? मतलब तीनों अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं, पहले इसका डीपली चलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, फिर आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर ऑब्ट्यूज में। साइड का तो आप समझ गए होंगे ना। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड सेम, मतलब 6 6 और 6 तीनों की हो। आइसोसेल्स मतलब इसकी 2 साइड सेम हो, एक साइड अलग हो। और स्केलाइन मतलब इसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, अलग अलग मेजरमेंट की हो। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल को। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके ऑल एंगल्स आर एक्यूट, या हम ऐसा कह सकते हैं ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, जिसके सारे के सारे एंगल क्या हो? 90 से छोटे हो, वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आपका एक ट्राइंगल है और ये आपके ट्राइंगल के एंगल है, तो एंगल जो अंदर बने हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर। कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। और अभी हम एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एक्सटीरियर क्या होता है। ये इंटीरियर एंगल है, चलो यही देख लो। अब जैसे ये एंगल है, इसको थोड़ा सा आप इस लाइन को आगे बढ़ाइए, तो इस एंगल का जो बाहर वाला पार्टनर है, ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। EXTERIOR। ये इंटीरियर होता है, ये एक्सटीरियर। तो ट्राइंगल में 3 इंटीरियर होंगे और 3 एक्सटीरियर होंगे। तो हमें यहाँ पे इंटीरियर से मतलब है, तो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है ना। इसको कैसे, इसको क्या है? इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, सारे के सारे 90 से छोटे होने चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जब सारे के सारे 90 से छोटे हैं, तो मान लो आपका एक 80 है, एक आपका 60 है, तो अगले वाले को 40 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहे जैसे रहो, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा किसको? एंगल सम प्रॉपर्टी को। समझ गए ना? ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहां पहले आता है राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा टाइप आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ओनली वन राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल हो, ओनली वन क्या हो? राइट एंगल हो, ठीक है। कैसे? ये देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं। 90 डिग्री के एंगल कैसे बनाते बताया था हमने। मान लो आपका ये ABC, एक 90। ऐसा क्यों कहा कि एक ही 90 हो? तो देखिए 2 90 हो गए ना, मान लो, तो यही 180 हो गया, तो तीसरे वाले को क्या होना पड़ेगा? 0। और 0 हो गया मतलब कभी 0 होता नहीं कोई भी ट्राइंगल का एरिया एंगल, ठीक है। यदि 0 हो गया तो ट्राइंगल ही का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या? राइट एंगल। तो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में ओनली वन राइट एंगल होता है, बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी 2 कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। अब तीसरे टाइप में हम आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और देखिए।
राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है। और ये नीचे वाली साइड आपकी बेस कहलाती है, और ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इन तीनों साइड में एक रिलेशन होता है, इन तीनों साइड में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी। हम जब 10th क्लास की कांग्रेंस और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे कि कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सेम होता है। मतलब कोई भी और एक पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फॉलो होती है, हर जगह नहीं लगाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सेम होता है। ये हर जगह फॉलो होती है जितने भी टाइप्स के राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तीसरा हम आते हैं कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज जैसा उसका नाम है, उसमें ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा बस, मतलब 90 से बड़ा होगा। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है? लार्जर देन 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे भी हम ऑब्ट्यूज कर दें। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, ओनली वन। तो इसमें भी वही, जब एक 90 से बड़ा मान लो 100 है, दोनों को मान लो एक 50 है, एक 30, दो को एक्यूट बनना ही पड़ेगा, दो एंगल को एक्यूट बनना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर पाइथागोरस नहीं लगती है, यहां पर हाइपोटेनस वगैरह नहीं होते हैं, ना एक्यूट में लगती है। ठीक है, ये हो गया। तो आपके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो या लाइटिंग वगैरह में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारी तरफ से तो यहाँ पे शायद सही दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं साइड वाले मेजरमेंट को। इक्विलेटरल पढ़ा हमने, और एक हमने पढ़ा आइसोसेल्स, और एक हमने पढ़ा स्केल लाइन। इसमें क्या हो जाएगा? इसकी ऑल साइड सेम होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती हैं? टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती हैं? नो साइड्स आर इक्वल। इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है। ये हो गया आपका इक्विलेटर। अब इक्विलेटर को थोड़ा सा और अंदर लेके चलते हैं। क्या हमने साइड के बेस पर एंगल का टाइप, मतलब साइड के बेस पर ट्रायंगल का टाइप देखो तो क्या वहां कोई एंगल ही बनेगा? क्या कोई एंगल का काम नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन हम साइड बस को देखेंगे, वहां पर हमें एंगल से ज्यादा उतना मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम इक्विलेटर को बनाते हैं, देखते हैं इक्विलेटर क्या होता है, क्या कहता है इक्विलेटर। तो देखिए, मान लो आपका जो ट्रायंगल है, जो इक्विलेटर है, ठीक है। तो जब इसकी तीनों साइड मान लो 5 सेंटीमीटर की है, तो जब एक थ्योरम होती है ज्योमेट्री में, उसको आगे पढ़ेंगे कि जब साइड यदि इक्वल हैं तो एंगल उसके सामने वाले ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। तो देखिए, जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों साइडों के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जितना मान लो ये वाला एंगल आपका एक्स है, यहाँ वाला एंगल भी एक्स है, और यहाँ वाला भी आपका एक्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो जाएंगे? 3x 180। x इक्वल 3 अपॉन में जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब है यहां से याद हमने कर लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल क्या होते हैं? 60-60 होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। जितने भी टाइप के आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ोगे, जितनी बड़ी वैल्यू का सभी एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। अब हम आते हैं आइसोसेल्स में। आइसोसेल्स में सब प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? मान लो जी वाला, मान लो आइसोसेल्स होता है ये वाला, तो मान लो 6 कर दें,
यहाँ पे अब देखिए इसमें जैसे मान लो ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, दूसरा वाला एंगल वाई है, मतलब दो साइड है सेम तो दो एंगल उसके सामने वाले सेम होते हैं, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कभी उन्होंने बताया। तीसरी साइड अलग तो तीसरा एंगल भी अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो देखते हैं इसमें क्या, इसमें हम फिक्स क्यों नहीं कह सकते कि ये 40-40 होते हैं। सुनो मान लो ये 40 है, ये 40 है, कितने हो गए 80 हो गए, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा सामने वाला। कभी कभी क्या हो सकता है ये वाला एंगल 50 ये 50 तो दोनों का सम 100 तो तीसरा वाला 80 हो जाएगा, क्योंकि सम तो 180 मैनेज करके रखना ना, तो इसमें कोई प्रॉपर एंगल नहीं होती, मतलब इक्विलेटर के 60-60-60 ही होंगे, बाकी आइसोसेल्स में ऐसा नहीं होता है। और इसके लेंथ क्या होता है ऑल साइड अनइक्वल, तो वैसा आप जानते हैं ऑल साइड अनइक्वल तो उसके सामने वाले ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, सभी के सभी एंगल भी क्या होंगे अनइक्वल होंगे। तो इस लेक्चर में हमने ट्राइंगल के टाइप्स, पॉलीगन, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है। अब हम अगले लेक्चर में पॉलीगन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए क्वाड्रिलेटरल और उसके आगे कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपके जो पार्ट है सर्कल, 3D फिगर्स, ये सब आपकी सीरीज में आगे आते रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।